जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपके पास कूलम्स लॉ के बाद एक गॉस लॉ करके टर्म आई थी, गॉस लॉ आई थी, जिससे आपने कुछ सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेहद आसानी से निकाल ली थी। जैसे कि एक इनफाइनाइट शीट, इनफाइनाइट वायर, शेल, इनकी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत आसानी से निकाली थी गॉस लॉ इस्तेमाल करके, जिसे अगर कूलम्स लॉ से करा जाता तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है हमें। ठीक है, वैसे ही यहां पर अब एम्पियर्स सर्किटल लॉ आती है जो आपके लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना काफ़ी आसान कर देगी। ठीक है, कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस की वजह से। अब एम्पियर्स सर्किटल लॉ होती क्या है? लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर अ क्लोज पाथ इज म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड। मीडियम चेंज है तो म्यू एम लिखना है। ठीक है, तो लाइन इंटेग्रल स्टेटमेंट क्या है देखिए, लाइन इंटेग्रल मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को एक इमेजिनरी सरफेस में बंद करते थे, उस सरफेस का नाम होता था गॉसियन सरफेस। उस सरफेस पे छोटा सा एरिया ds कट करते थे, फिर E डॉट ds करते थे, सरफेस इंटीग्रेट करते थे। ठीक है, यहां पर आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ एक रास्ता बनाएंगे, रास्ता, इमेजिनरी रास्ता, पाथ, और उस पाथ पे छोटा सा लेंथ कट करेंगे dl, और फिर b डॉट dl करेंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो यहां पर पाथ इंटीग्रेट होता है और वहां पर सरफेस इंटीग्रेट होता था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी over a closed path in vacuum is mu naught times current passing the closed path। वैक्यूम बोल दिया तो म्यू नॉट लिख दिया, कोई और मीडियम होगा तो म्यू एम लिखेंगे। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर अ क्लोज पाथ इन वैक्यूम इज म्यू नॉट टाइम्स करंट पासिंग द क्लोज्ड पाथ। करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ इमेजिनरी रास्ता बनाइए, इमेजिनरी रास्ते को एम्पीरियन लूप लीजिए, इस तरह से बनाइए कि बी और एम्पीरियन लूप पे छोटा सा एलिमेंट dl लेंथ कट करिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और dl के बीच में डॉट प्रोडक्ट करिए, और उसका इंटेग्रल म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड के बराबर होगा। ठीक है, चलिए तो एक दो बहुत छोटे सवाल देखते हैं, फिर हम एम्पियर सर्किटल लॉ की एप्लीकेशंस देखेंगे जिसमें हम डेरिवेशन ना करके सीधे फॉर्मूले करेंगे। ठीक है, तो चलिए दो तीन सिंपल क्वेश्चन एम्पियर सर्किटल लॉ पे। ठीक है, अब देखिए दो रास्ते ले लीजिए, ये पाथ 1 है और ये पाथ 2 है। आपको लाइन इंटीग्रल b डॉट dl बताना है ओवर अ क्लोज्ड पाथ 1, और लाइन इंटीग्रल b डॉट dl बताना है क्लोज पाथ 2 के लिए भी। लाइन इंटीग्रल b डॉट dl पाथ 1 के लिए भी और लाइन इंटीग्रल b डॉट dl पाथ 2 के लिए भी बताना है कितना होगा। करंट की वैल्यूज आपको गिवन है। डॉट का मतलब है वायर ऐसे आपने एम्बेडेड किया हुआ है, करंट बाहर को आ रहा है, करंट बाहर को आ रहा है, करंट बाहर को आ रहा है। क्रॉस का मतलब करंट अंदर जा रहा है, करंट अंदर जा रहा है, करंट ये वायर्स ऐसे गाड़े हुए हैं हमने, वर्टिकल वायर्स ऐसे एम्बेडेड है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे डिग करके हमने वायर ऐसे वर्टिकली इमर्स किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ करंट मान लीजिए 2 एम्पियर है, ये वाला 3 एम्पियर, ये वाला 2 एम्पियर, ये 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 1 एम्पियर, 6 एम्पियर। तो चलिए म्यू नॉट टाइम्स एनक्लोज, अच्छा ये करंट हम बाहर भी ले लेते हैं, चलिए एक यहां भी ले लीजिए 3 एम्पियर। तो b डॉट dl पाथ 1 में होगा म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड। अब एनक्लोज करंट देखिए, 2 एम्पियर पॉजिटिव, 3 एम्पियर पॉजिटिव, कन्वेंशन के तौर पे बाहर वाले को पॉजिटिव ले लेते हैं, प्लस 2 एम्पियर पॉजिटिव, 1 एम्पियर नेगेटिव, 1 एम्पियर नेगेटिव, फिर ये वाला 1 एम्पियर पॉजिटिव,
लूप के बाहर वाले को कंसिडर नहीं करना है। म्यू नॉट टाइम्स पाथ 2 में 1 एम्पियर पॉजिटिव, 1 एम्पियर नेगेटिव, 2 एम्पियर नेगेटिव, 6 एम्पियर पॉजिटिव, 2 एम्पियर नेगेटिव, 1 एम्पियर पॉजिटिव और 1 एम्पियर नेगेटिव। ठीक है बच्चों, तो लाइन इंटेग्रल बी डॉट डी एल इज म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड, बाहर वाले करंट को पॉजिटिव और अंदर वाले करंट को हमने नेगेटिव लिया है बच्चों। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन एम्पियर सर्किटल लॉ पे, और वो क्या है देखिए। बहुत सारे करंट मान लेते हैं, करंट कैरिंग वायर्स हैं। दो एम्पियर, 1 एम्पियर, 3 एम्पियर, 1 एम्पियर। ये पाथ 1 है और ये पाथ 2 है। फिर से आपको लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल बताना है पाथ 1 और पाथ 2 दोनों के लिए। ठीक है, तो देखिए, तो लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल ओवर पाथ 1 बताना है और लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल ओवर पाथ 2 बताना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड, 2 एम्पियर पॉजिटिव, 1 एम्पियर पॉजिटिव, तो 2 और 1 पॉजिटिव हो गया, और 3 एम्पियर नीचे है तो नेगेटिव। ठीक है, यहां देखिए म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज क्या होगा, 1 एम्पियर पॉजिटिव, 3 एम्पियर नीचे तो नेगेटिव और 1 एम्पियर नीचे तो नेगेटिव, सिंपल। तो लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड आ गया बच्चों। उम्मीद है आप लोग समझ रहे हैं, काफी आसान सवाल है। ठीक है, चलिए अब हमें देखना है कि एम्पियर सर्किटल लॉ की आखिर क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं। तो देखिए बच्चों, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ की एप्लीकेशंस देख लीजिए। ठीक है, तो अब एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ की कहानी क्या है देखिए। पहली एप्लीकेशन, हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, हमने ऑलरेडी किया हुआ है इनफाइनाइट वायर को, तो फॉर्मूला देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर, ड्यू टू अ सॉलिड सिलेंडर। तीसरी एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड। फोर्थ एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ टॉरॉइड या फिर टॉरॉइडल सोलेनॉइड, टॉरॉइडल सोलेनॉइड या फिर उसे सिर्फ टॉरॉइड भी कहा जाता है, सिर्फ टॉरॉइड भी कहा जाता है। तो एक बार चारों फॉर्मूले क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉलिड सिलेंडर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, लॉन्ग सोलेनॉइड और फिर बच्चों टॉरॉइड की वजह से। तो देखिए, पहला इनफाइनाइट वायर है बच्चों, देखिए करंट कैरिंग वायर हो गया, वायर अपने में इनफाइनाइट है। ठीक है, वायर से आर डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है अगर आपको, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। ठीक है, डायरेक्शन आप जानते हैं क्या होती है, वायर को होल्ड करिए थंब करंट की डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्ट्स होगी। ठीक है, तो ये थी पहली एप्लीकेशन, सिंपली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक इनफाइनाइट वायर की वजह से। हम करते क्या है इसमें डेरिवेशन में, इस वायर के चारों तरफ एक सर्कुलर एम्पीरियन लूप बनाते हैं और उस पर डीएल कट करते हैं। हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी चारों तरफ ऐसे ही हैं, बी और डीएल में 0 डिग्री एंगल आ जाता है, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई, बी बाहर लेके डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर। ठीक है, तो b इंटू 2 पाई आर इज म्यू नॉट टाइम्स आई, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। ठीक है, चलिए अब देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सॉलिड सिलेंडर, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सॉलिड सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देखनी है। तो ध्यान दीजिए, एक सॉलिड सिलेंडर है बच्चों,
आई करंट कैरी कर रहा है, यहां से करंट आई एंटर कर रहा है और यहां से करंट आई बाहर आ रहा है। सिलेंडर की रेडियस आप कैपिटल आर ले लीजिए। तो अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सिलेंडर के अंदर अगर कोई पॉइंट है तो वहां पर क्या होगी, सिलेंडर के सरफेस पे क्या होगी, जस्ट आउटसाइड दी सरफेस, और सिलेंडर के बाहर क्या होगी, हम ये देखने वाले हैं। तो सुनिए, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के आपके जो फॉर्मूले होते हैं ये वो क्या होते हैं, देखिए यहां लिखता हूं, चलिए। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड होती है म्यू एम, क्योंकि मीडियम की परमेबिलिटी हो गई ना, आई आर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर स्क्वायर। सरफेस पे म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, हम जस्ट आउटसाइड दी सरफेस ले रहे हैं, और बाहर म्यू नॉट आई बाय 2 पाई इंटू स्मॉल आर। तो ये इनसाइड का फॉर्मूला है, ये सरफेस का फॉर्मूला है, और बच्चों ये ना आउटसाइड का फॉर्मूला है। तो 3 फॉर्मूले आ गए आपके पास, ठीक है। इसका ग्राफ भी बनाना होता है, देखिए इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ इंपॉर्टेंट होता है। सॉलिड सिलेंडर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ नीट सीबीएसई बोर्ड दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर बताना है, तो देखिए इनसाइड जो है ना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वो स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है, सरफेस पे जाके मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम हो रही है, और फिर आउटसाइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 1/r के प्रोपोर्शनल हो रही है, ठीक है। कारण ये हो सकता है कि जैसे जैसे आप एक्सिस से जब बाहर जा रहे हैं यहां पर, तो वैसे वैसे एनक्लोज्ड करंट बढ़ रहा है, तो शुरुआती दौर में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ रही है। लेकिन जब आप सिलेंडर से बाहर जाने लगे तो एनक्लोज्ड करंट फिक्स हो गया, बट दूरी बढ़ने लगी, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फिर से कम होने लगी है बच्चों। तो ये था मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सॉलिड सिलेंडर की वजह से, इनसाइड, सरफेस और आउटसाइड। इनसाइड का फॉर्मूला, सरफेस का फॉर्मूला और आउटसाइड का फॉर्मूला, राइट बच्चों। चलिए अगला केस देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लॉन्ग या ऑन द एक्सिस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड, या ड्यू टू अ लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक है, ड्यू टू अ लॉन्ग सोलेनॉइड। एक लॉन्ग सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देखते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं एक लॉन्ग सोलेनॉइड है बच्चों, ठीक है। आई करंट एंटर कर रहा है और आई करंट बाहर जा रहा है, सॉलिड डॉटेड, तो करंट ऐसे आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो रूल क्या हो गया, सॉलिड वाला पार्ट बाहर है, डॉटेड वाला पार्ट अंदर है। रूल क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड का, अरे बहुत सारी सर्कुलर कॉइल ही तो हैं, तो बहुत सारी सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का तो एक बहुत सिंपल रूल होता है। रूल ये होता है कर्ल दी फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। बाहर को करंट आ रहा है सॉलिड पार्ट में, डॉटेड पार्ट में अंदर जा रहा है, तो कर्ल दी फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब देगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सिस पे। तो एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ये है, तो एक्सिस पे या सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है म्यू नॉट एन आई। सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग, यहां स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और अगर आपको बोला जाए किसी एंड पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बताइए, एंड पे, तो एंड पे याद रखिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हाफ होती है जो सेंटर पे होती है उसकी। सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग, स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स हैं बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर हम इसका ग्राफ देखना चाहें तो अंदाजन इस तरह का ग्राफ होता है, अंदाजन। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पे ऑलमोस्ट म्यू नॉट एन आई फिक्स होती है, और एंड पे जाकर के मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हाफ हो रही है। तो एंड पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो है म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2 बच्चों। उम्मीद है आप समझ गए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सोलेनॉइड की वजह से, लॉन्ग सोलेनॉइड की वजह से कुछ ऐसे वेरी करती है, ठीक है। चलिए, डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर है। अब आ गया हमारा अगला, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक टॉरॉइड या टॉरॉइडल सोलेनॉइड की वजह से। सोलेनॉइड को पकड़ के ऐसे मोड़ दिया तो टॉरॉइड बन गया, ठीक है। चलिए